क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया हो सकती है? एक अंधेरे से भरी, रहस्यमयी दुनिया जो हमारी नज़रों से छुपी हुई है। ये कहानी उसी अंधेरे की है। कोरिया की एक ठंडी और सुनसान रात थी। सियोल के चमकते दमकते शहर के बीच एक ऐसा हिस्सा था जहां बहुत कम लोग जाते थे। एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर जिन हो अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शहर की हर काली गली और अजीब जगहों की तस्वीरें ले रहा था। उसे रात में शहर के सबसे खतरनाक हिस्सों की तस्वीरें खींचना पसंद था। वह खतरे को तलाशता, उसे तस्वीरों में कैद करता और उसकी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता। लेकिन इस बार जिन हो का सफर सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहने वाला था। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में कदम रखने जा रहा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक रात जिन हो अपनी तस्वीरों को एडिट कर रहा था जब उसके एक दोस्त ने उसे एक अफवाह के बारे में बताया। सियोल की आखिरी ट्रेन के बारे में कहा जाता था कि उसमें बैठने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। जिन हो ने यह सुनते ही उस ट्रेन में सफर करने का फैसला किया, इस रहस्य को सुलझाने के इरादे से। जब वह आखिरी ट्रेन में चढ़ा तो वहां का माहौल अजीब था। ट्रेन में गिने चुने यात्री थे जो एक दूसरे को अनजान नजरों से देख रहे थे और भयभीत लग रहे थे। जिन हो ने अपना कैमरा तैयार कर लिया और ट्रेन के अंदर की तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, उसे लगा कि ट्रेन का माहौल और अंधेरा होता जा रहा है, जैसे कोई अजीब ठंड और सन्नाटा वहां भर गया हो। कुछ ही देर बाद जिन हो ने देखा कि एक लंबा अजीब सा आदमी काले कपड़े पहने अगले डिब्बे से अंदर आया। उसके हाथ में एक भारी लोहे का हथौड़ा था जिसे वो धीरे धीरे घसीटते हुए चल रहा था। जिन हो का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी एक एक कर यात्रियों के पास जाता, उन पर हमला करता और उनके शरीर को पिछले डिब्बे में खींच ले जाता। जिन हो ने यह सब कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर लेने की कोशिश की, उस रहस्यमयी आदमी की नजर उस पर पड़ी। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से खाली और डरावनी थीं। वह धीरे धीरे जिन हो की ओर बढ़ने लगा। जिन हो ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की संकरी गली में भागने की जगह नहीं थी। अब वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें जिन हो को गहरे तक चीर रही थीं। उसने अपने भारी हथौड़े को हवा में उठाया और जैसे ही वो वार करने वाला था, ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। झटके के कारण जिन हो का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। खुद को संभालते हुए वह अगले डिब्बे की तरफ भागा। वहां उसे पुराने खून से सने दरवाजों के पीछे से भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। एक खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि किसी अजीब काली सुरंग का अंत था। उसने हिम्मत करके एक दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की। जैसे ही वह कूदा, उसे लगा कि वह खालीपन में गिरता जा रहा है। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, तुमने देख लिया, अब तुम्हें भी इसी अंधेरे का हिस्सा बनना होगा। सुबह जब ट्रेन का सफाई कर्मचारी आखिरी डिब्बे की सफाई कर रहा था तो उसे जिन हो का कैमरा मिला। कैमरे में जो तस्वीरें थीं वे बेहद खौफनाक थीं। अंधेरी गलियां, वो काला आदमी, खून के निशान और फिर आखिरी फोटो जिसमें जिन हो का चेहरा था। उसकी आंखों में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। पर कहते हैं ये जिन हो की आखिरी तस्वीर नहीं थी। अब लोग कहते हैं कि उस रात की आखिरी ट्रेन में कभी कभी एक अनजान यात्री दिखाई देता है जो चुपचाप कैमरा थामे बैठा रहता है। लोग मानते हैं कि वो जिन हो की आत्मा है जो उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई है। तो अगली बार अगर आप भी सियोल की उस आखिरी ट्रेन में सफर करें तो सावधान रहिए। उस अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, पर जिसे दिख जाए उसे फिर कभी छोड़ता भी नहीं।